गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मित्रों, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि क्लास 7th हिंदी नामक पाठ्य पुस्तक से, और यह आपका पाठ है 13वां पाठ है नृत्यांगना सुधा चंद्रन। कौन सा? नृत्यांगना सुधा चंद्रन, जो कि क्लास 7th हिंदी नामक पाठ्य पुस्तक, जो कि CBSE या NCERT की जो किताबें होती हैं आपकी, वहाँ से यह पाठ है आपका। जैसा कि हम पिछली जो श्रृंखला चली हुई है, सबसे पहले जान लेते हैं कि नृत्यांगना सुधा चंद्रन कौन है, और इससे पहले जान लेते हैं इसमें आए विभिन्न शब्दार्थों के बारे में, जिन्हें जान करके क्या है कि आपको कुछ भी कठिनाई नहीं होगी क्वेश्चन आंसर्स या पाठ को पढ़ने में। तो सबसे पहले जानते हैं, इच्छा शक्ति मीन्स होता है मनोबल। इच्छा शक्ति मीन्स क्या होता है? मनोबल। ठीक है। अक्षमता मीन्स होता है अयोग्यता। अक्षमता मीन्स क्या होता है? अयोग्यता। अल्पायु मीन्स कम उम्र में। अल्पायु मीन्स कम उम्र में। वहीं गैंग्रीन, गैंग्रीन एक हड्डी का कैंसर का एक कह सकते हैं रोग है। क्या है? गैंग्रीन। गैंग्रीन मीन्स होता है हड्डी का कैंसर, अर्थात हड्डियों में कैंसर हो जाता है, उसको कहते हैं गैंग्रीन। वहीं मुरीद, मुरीद क्या है? मुरीद मीन्स होता है शिष्य, सेवक, या कह सकते हैं उसकी जिसकी सेवा कर, किसी की सेवा करने वाला क्या होता है? शिष्य। वहीं लक्ष्य मीन्स होता है उद्देश्य। लक्ष्य मीन्स क्या होता है? उद्देश्य। आश्वस्त करना, कह सकते हैं आश्वासन दिलाना, उस प्रकार से कह सकते हैं भरोसा दिलाना, किसी को विश्वास दिलाना। क्या होता है? आश्वस्त, विश्वास, भरोसा। वहीं संघर्ष में होता है कठिन प्रयास। संघर्ष में क्या होता है? कठिन प्रयास। संघर्ष करना, कठिन प्रयास करना, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना। वहीं वैसाखिया मीन्स क्या होता है? वैसाखिया, वैसाखिया मीन्स होता है अशक्त अथवा टूटी हुई टांग को सहारा देने के लिए बांस आदि की बनी बगल तक की लंबी छड़ी। वैसाखी होती हैं जो, मान लो कैसे होती है, इस प्रकार से होती है वो, है ना। और इस प्रकार से जब उसमें एक वो लगा रहता है तो दो बैसाखी होती हैं इस प्रकार से। तो उससे क्या है, जो अपंग व्यक्ति हैं वो चल पाते हैं। वो क्या होती है? जो इसको कांख में लगा करके इसको चलते हैं, वो क्या होती हैं? बैसाखी हैं। तो अशक्त अथवा टूटी हुई टांग को सहारा देने के लिए बांस आदि की बनी बगल तक की लंबी छड़ी होती है। ठीक है। और एक बार देखो, हम क्वेश्चन आंसर्स पे नज़र डालते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स आप खुद से ही इनके आंसर दे पाएंगे। ठीक है। वैसे तो मैं करा ही दूंगा, लेकिन एक बार अगर नज़र डाल लेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएंगे, आप आसानी से लिख भी सकेंगे। सबसे पहला है, सुधा के स्वप्नों की इंद्रधनुषी दुनिया में अंधेरा कैसे छा गया। ठीक है। सुधा कौन थी? अभी आपके सामने आ जाएगा। ये क्या है? ये कि नृत्यांगना दिख रही है। तो इसके स्वप्नों की जो इंद्रधनुषी दुनिया में से रंग बिरंगी दुनिया, या कह सकते हैं खुशहाली की जो दुनिया थी, उसमें अंधेरा कैसे छा गया, इसके बारे में जानेंगे। ठीक। नेक्स्ट है, डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए क्या किया। डॉक्टर सेठी थे एक, तो उन्होंने सुधा के लिए क्या किया, इसको जानेंगे। नेक्स्ट है, सुधा पूरे भारत में कैसे लोकप्रिय हो गई। ये सुधा थी, यही नृत्यांगना, तो नृत्य के कारण हुई होगी, जैसा कि इस दृश्य को आप देख पा रहे हैं। ठीक। 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट है अगला, दूसरा, पहले के 3 हो गए, दूसरे के अब आते हैं ये विलोम शब्द, अपोजिट जिन्हें बोलते हैं। ठीक है। अपोजिट वर्ड्स। ठीक है। आशा, आशा मिस होता है निराशा। आशा, आशा का अपोजिट क्या होगा? निराशा। वहीं कठिन का, कठिन मिस होता है कठिन कार्य कह दो, तो कठिन का होगा सुगम। क्या होगा? सुगम। सुगम मिस कह सकते हैं सरल, या सरल कह दो। कठिन, सरल, सुगम, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक, जो इससे संबंधित है। नेक्स्ट है आदर। नेक्स्ट क्या है?
आदर, आदर का क्या होता है, किसी का आदर करना। वहीं किसी का अनादर अगर करोगे आप, क्या करोगे, अनादर, तो उसका तिरस्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा उसका। वहीं नेक्स्ट है अंधेरा, अंधेरा मीन्स अगर आप इन्हें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो आपके वे क्या हैं, प्रश्न उत्तर जो बनते हैं ना एग्जाम्स में, तो ये जो पीछे जो समरी दी होती है, पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, यहीं से आपकी जो हिंदी की व्याकरण है, क्या है, हिंदी की जो व्याकरण है वो सब हिंदी ग्रामर जिसे कहते हैं, है ना, हिंदी ग्रामर जो है वो सब क्या है, यहीं से उठ कर के आती है। ये पीछे जो क्वेश्चन दिए होते हैं और इन पर आप लोग क्या है ध्यान नहीं दे पाते हैं। और हो सकता है शायद अब आपके जो स्कूल हैं वो जल्दी से खुल ही जाएँ, शायद लग रहा है 15 तारीख से ऑनलाइन ही क्लास होने वाली हैं आपकी। तो वैसे भी आप तो ऑनलाइन क्लास ले ही रहे हैं, कह सकते हैं वीडियो को देख करके कैसे भी। तो उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दिया करें, ठीक। और फ़ोन करके पूछ लिया करें, या कुछ भी जैसा कि आपको अच्छा लगता है मैसेज करके पूछ लिया करें। नेक्स्ट है अंधेरा, अंधेरा मीन्स होता है अंधेरा हो जाना। तो अंधेरा का क्या होगा, अपोजिट, उजाला। अंधेरे का क्या होगा, उजाला, ठीक है, अंधेरे का उजाला। वहीं आकार का क्या होगा, आकार, आकार और ऐसा जिसका आकार हो, ऐसा जिसका कोई आकार ना हो तो उसे क्या कहते हैं, निराकार, उसको क्या कहते हैं, निराकार। वहीं इच्छा, इच्छा मीन्स होता है किसी की इच्छा, जैसे किसी की चीज़ खाने की इच्छा कर रही है ना, तो उसका इच्छा हो गई वो। तो वहीं इच्छा का जो अपोजिट है वह क्या होगा, अनिच्छा। अमीस होता है नहीं, अमीस क्या होता है, नहीं। तो अनिच्छा मीन्स क्या होता है, उसकी इच्छा नहीं कर रही है, अनिच्छा हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट है तीसरा जो है सही चिन्ह लगाओ। क्या लगाओ, सही चिन्ह लगाओ। चिन्ह जानते हैं क्या, विराम चिन्ह जो होते हैं, है ना, तो विराम चिन्हों को क्या है, ये चिन्ह ही कहते हैं। तो इस प्रकार का जो चिन्ह है उसको इन्वर्टेड कोमा इंग्लिश में जो बोलते हैं ना, तो वहीं अर्ध विराम, पूर्ण विराम, और ये फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन टैग जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं थोड़ा सा रुकना, अल्प विराम। तो देखो कैसे कैसे यूज जो इनका होता है। सुधा ने पूछा क्या मैं नाच सकूंगी। आपको इस प्रकार से एक वाक्य सेंटेंस दे दिया और कह देगा इसमें आपको क्या, कि यहाँ पर क्या है वो लगाइए, चिन्ह लगाइए, विराम चिन्हों का उचित उपयोग कीजिए। तो क्या पहले क्या बाद में, ये तो चौथा क्वेश्चन है। सबसे पहले जानेंगे सुधा ने पूछा, ठीक, सुधा ने पूछा, तो पूछा से आगे ये चिन्ह लगता है ना। तो यहाँ पर ये चिन्ह तो दिया नहीं है, इसका उपयोग नहीं करना है। तो सुधा ने पूछा क्या मैं नाच सकूंगी, तो क्या पूछा, पूछा है तो क्वेश्चन टैग, प्रश्न अगर पूछा, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आ जाएं अगर सेंटेंस में, तो वह कैसा बन जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। वहीं उसके बाद उसने कहा कि डॉक्टर सेठी ने कहा, यहाँ भी ये वाला डैश होना चाहिए था, ठीक है, क्यों नहीं प्रयास करो तो, डॉक्टर सेठी ने कहा। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखो सुधा ने पूछा क्या मैं नाच सकूंगी, सबसे पहले तो यहाँ तो ये लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। डॉक्टर सेठी ने कहा, अब यहाँ पे थोड़ा सा रुका तो यहाँ पे क्या लगेगा, कहा के बाद थोड़ा सा कोमा लगेगा। क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। अब डॉक्टर सेठी का एक कथन है, तो इस कथन के लिए किसी का अगर कथन दिया हो तो यहाँ से कहा के बाद ही चालू हो जाएगा ये वाला इन्वर्टेड जो कोमा होता है। तो इस प्रकार से ये पहले फुल स्टॉप लग जाएगा, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में बंद, सॉरी ये लगेगा बाद में, क्या लगेगा, इन्वर्टेड। देखो सबसे पहले सकूंगी पे प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। सुधा ने, डॉक्टर सेठी ने कहा, डॉक्टर सेठी ने कहा, यहाँ से
ये कॉमा लग जाएगा और यहीं से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाएगा। अब क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और फुल स्टॉप। ठीक, इस प्रकार से वाक्य बनाना। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पहले क्या बाद में। नीचे सुधा चंद्रन के जीवन की कुछ घटनाएं बताई हैं, इन्हें सही क्रम में लगाओ। अर्थात इसको हम बाद में कहेंगे क्योंकि अभी हमने पाठ पढ़ा ही नहीं है, और पाठ पढ़ के इसको समझ जाएंगे कि कौन सा जो वाक्य है, कौन सा जो सेंटेंस है सबसे पहले आएगा। सुधा डॉक्टर सेठी से मिली, सुधा नृत्य का फिर से प्रशिक्षण लेने लगी। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बनेंगे। नेक्स्ट है, सुधा ने प्रीति के साथ नृत्य किया, ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सुधा को अभिनय के लिए विशेष पुरस्कार मिला, सुधा का पैर काटना पड़ा। तो ये 5, 6, 7, 8, 6 जो सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, तो इनको सीक्वेंस वाइज लगाना है। तो पहले नंबर पे कौन आएगा, ठीक है, दूसरे पे कौन आएगा, कोई भी आ सकता है इनमें से, ऊपर नीचे क्या है, इन्हें सीक्वेंस में लगाना है। समझ गई। नेक्स्ट है एक चुनौती वाला कार्य। क्या है कि शारीरिक शब्द में एक साथ क्या है, एक तो छोटी ई की मात्रा, इसकी छोटी ई की मात्रा दी है, एक तो छोटी ई की और एक बड़ी ई की। तो शारीरिक शब्द में एक साथ ए और ई की मात्राओं का प्रयोग होता है। तुम भी ऐसे अन्य शब्द खोजो और यहाँ लिखो। ठीक है, अब जो भी हम इस प्रकार की मात्रा वाले जो शब्द आएंगे, हम पाठ में क्या है उन पर अंडरलाइन करते जाएंगे। इस प्रकार के शब्दों पर विनती, शारीरिक, नीति, तो हमें इनके आंसर मिल जाएंगे कि नहीं। देखो, क्वेश्चन पहले पढ़ने से यही होता है। ठीक है, आप कह रहे होंगे कि आप पाठ तो पढ़ाया नहीं है और क्वेश्चन पढ़ाने लगे हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं हम उनको ढूंढ सकेंगे आसानी से। ठीक, और यहाँ पर आंसर हम लिखते भी जाएंगे साथ साथ, अगर लिखना हो तो। नेक्स्ट है खोजबीन और बातचीत की बात। तो सुधा के जीवन पर फिल्म बनी थी, कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम पता करो और लिखो जिनके जीवन पर फिल्म बनाई गई हो। अब उसका सुधा का जो जीवन था उस पर एक फिल्म बनाई गई थी, तो ऐसे और कौन कौन से व्यक्ति होंगे, आप ये सोच के बाद में भी आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है सुधा यात्रा के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, पता करो कि यात्रा के दौरान दुर्घटना से कैसे बचा जा सकता है, सावधानियों की सूची बनाओ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ठीक है, हम जब सड़क पर चलते हैं तो हमें अपने कौन से बाईं तरफ चलना चाहिए, कौन सी तरफ, बाईं तरफ चलना चाहिए। ठीक है, और क्या है, आमने सामने अगर रोड क्रॉस कर रहे हों तो दोनों तरफ क्या है देख करके निकलना चाहिए, दोनों तरफ देख करके क्या है निकलना चाहिए। अगर इधर भी देखना होता है, इधर भी देखना होता है, आगे पीछे भी सब तरह देखना चाहिए। नेक्स्ट, आप जैसा कि सभी जानते ही हैं, ठीक, हमें रोड किस प्रकार से क्रॉस करनी चाहिए, दुर्घटना से कैसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट है क्या तुम किसी विकलांग व्यक्ति को जानते हो, उसके बारे में बताओ। आप एक उदाहरण दे सकते हैं, चाहे आपके गांव का, घर का, या पड़ोस, रिश्तेदार, कोई भी हो, तो वहाँ पर उसके बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसे विकलांग व्यक्तियों के नाम लिखो जिन्होंने जीवन में विशेष सफलता प्राप्त की हो। इस प्रकार के व्यक्ति जिन्होंने जीवन में कोई विशेष सफलता प्राप्त की हो, वह ऊंचाई तक पहुंचा हो, कहाँ तक, ऊंचाइयों तक पहुंचा हो अपने जीवन में, तो इस प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये हो गया क्या तुम किसी विकलांग व्यक्ति को जानते हो और उसके बारे में बताओ। तो इस प्रकार के व्यक्ति का आप एक उदाहरण देख के उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कुछ ऐसे विकलांग व्यक्तियों के नाम लिखो जिन्होंने जीवन में विशेष सफलता प्राप्त की हो। अच्छा, ये भी हो गया, सॉरी। भारत के कुछ नृत्यों और नर्तक नर्तकियों के नाम पता करो और कक्षा में सबको बताओ। अर्थात आप जो डांस के शौकीन होते हैं उन्हें तो पता रहता है ना, टीवी पे जो देखते रहते हैं इंडियन आइडल और उसमें जो आते हैं, तो उनके नाम पता करो और आप उन्हें लिख सकते हो। नेक्स्ट है पता करो कि भारत में मैग्सेसे पुरस्कार किन व्यक्तियों को मिला। तो जो नृत्य के क्षेत्र में है ना दिया जाता है, क्या रेमन मैग्सेसे पुरस्कार होता है,
अर्थात रेमन जिनका नाम था उनके नाम पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रकार से चलते हैं पाठ पे। ठीक, आपकी समझ में आ रहा होगा, आई होप। नृत्यांगना सुधा चंद्रन, तो देखो इस प्रकार की दिखती थी, शायद अपने नाटकों में भी देखी हूँ। तो यह आती थी कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुँचने के लिए, शिखर मीन्स होती है ऊंचाई, ऊंचाई तक पहुँचने के लिए, है ना, दृढ़ इच्छा शक्ति किसकी ज़रूरत होती है? दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? और कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष किया है और लक्ष्य प्राप्त किया है ना, अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। किसके? अगर शारीरिक अक्षमता में से, जैसे मान लो विकलांग हो गया कोई, क्षमता में उसमें सामर्थ्य है, अक्षमता में जिसमें सामर्थ्य नहीं है, एक दूसरे के विलोम है ना, क्षमता और अक्षमता। ठीक, तो ऐसा ही एक नाम है, कौन सा नाम? सुधा चंद्रन जी का। पैर खराब होने के बावजूद वह चोटी की नृत्यांगना बनी, अर्थात कह सकते हैं कि वह चोटी की मतलब ऊंचाई तक गई। उसके पैर खराब थे इस सुधा चंद्रन के, और वह क्या है, फिर भी उसने डांस किया और अपनी ऊंचाइयों को हासिल किया था। सुधा चंद्रन की माता श्रीमती थंगम, क्या नाम था? श्रीमती थंगम, और पिता श्री के.डी. चंद्रन की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना बने, अर्थात पूरे नेशनल लेवल पर क्या है, छा जाए। नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय मीन्स नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय मीन्स इंटरनेशनल, समझ रहे हो, इंटरनेशनल। तो इस प्रकार से उनके पिताजी की, उनकी माताजी की जो इच्छा थी, उनकी हार्दिक इच्छा थी, इसलिए चंद्रन दंपत्ति ने, दंपत्ति जानते हैं, पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उसको कहते हैं दंपत्ति। क्या कहते हैं? दंपत्ति। तो उस दंपत्ति ने उसको 5 वर्ष के अल्प आयु में, अल्प मीन्स छोटी सी आयु में ही, कम उम्र में ही, मुंबई के एक प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय जिसका नाम था कला सदन, क्या नाम था? कला सदन, उसमें प्रवेश दिलाया, एडमिशन दिला दिया। पहल तो नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची के दाखिले में, अर्थात दाखिला में कहते हैं एडमिशन में हिचकिचाहट महसूस की, किंतु सुधा की प्रतिभा को देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक थे श्री के.एस. रामास्वामी भागवतार, क्या नाम था? श्री के.एस. रामास्वामी भागवतार ने उसे शिष्या के रूप में स्वीकार किया, अर्थात उसे एडमिशन दे दिया। क्यों? उसके नृत्य को देख करके। और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण में ट्रेनिंग प्राप्त करने लगी। जल्द ही सुधा के नृत्य कार्यक्रम विद्यालय के आयोजनों में होने लगे। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन सुधा के सपनों की इंद्रधनुषी दुनिया में एकाएक 2 मई और 1981 ईस्वी को अंधेरा छा गया। अंधेरे का विलोम शब्द क्या बताया था मैंने? कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर दो। अपोजिट अंधेरे का क्या बताया था? अंधेरे का कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर देना है इसका, ठीक है आपको। तो 2 मई 1981 को क्या हुआ? उसकी इंद्रधनुषी जो दुनिया थी, रंग बिरंगी जो दुनिया थी उसकी, सुधा के स्वप्नों की, तो उसमें अंधेरा छा गया। और किस प्रकार से छाया? तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि 2 मई को क्या हुआ था कि तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय, जो साउथ या दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र आता है, तो उसमें ये शहर या कह सकते हैं पड़ते हैं। तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी जो बस थी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, और इस दुर्घटना में सुधा के बायां पांव की एड़ी टूट गई थी। जो बायां पैर था, बायां दायां जानते हैं ना, उल्टा सीधा, इसको कहते हैं उल्टा पैर, इसको कहते हैं बायां, फिर दायां, क्या कहते हैं? दायां, बायां दायां, तो मतलब उल्टा पैर और ये सीधा पैर। समझ रही हो ना? नहीं समझ रही? मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये खड़ा है, ठीक, तो
उधर से और आपको दिख रहा है, या इधर से दिख रहा है, तो इसका ये जो पैर होगा क्या है, इधर का पैर बायां, इधर का दायां, ठीक। तो उनकी जो बस थी उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसकी जो पाँव की बाएं पैर पाँव की जो एड़ी की हड्डी थी वह टूट गई थी और दायां पाँव पूरी तरह जख्मी हो गया था। प्लास्टर लगने पर बायां पाँव तो ठीक हो गया, किंतु दाईं टांग में गैंग्रीन जानते हैं, बताया था मैंने आपके, एक प्रकार का कैंसर होता है। किसका कैंसर? हड्डियों का कैंसर। किसका? हड्डी का कैंसर होता है। तो वह हड्डी का कैंसर हो गया था उसे। ऐसे में डॉक्टरों के पास सुधा की दाईं टांग काट देने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। अंततः अंत में क्या हुआ कि दुर्घटना के 1 महीने बाद सुधा की दाईं टांग घुटने के 7.5 इंच नीचे से काट दी गई। अर्थात घुटना होता है तो उससे थोड़ी नीचे से, मतलब इतनी जगह से जो उसकी पैर था वह काट दिया गया। और एक टांग कट जाना संभवतः किसी भी नृत्यांगना के जीवन का अंत ही होता। सुधा के साथ भी यही हुआ और सुधा ने लकड़ी के गुटका जानते हैं, ये जो बैसाखी लगी है ना, इसको कहते हैं लकड़ी का गुटका। ये लकड़ी का बना हुआ है। तो लकड़ी के गुटके के पांव और वैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया और मुंबई आकर वह पुनः पढ़ाई में जुट गई। इसी बीच क्या हुआ कि सुधा ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता जो थे, सुप्रसिद्ध थे उस समय और कृत्रिम अंग विशेषज्ञ थे, डॉक्टर पीसी सेठी, उनके बारे में सुना। डॉक्टर पीसी सेठी थे जो मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका था उन्हें, और जो कि एक सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ थे, डॉक्टर पीसी सेठी, उनके बारे में सुना और वह जयपुर गई और डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को आश्वस्त किया, उसे भरोसा दिलाया। किसने? डॉक्टर सेठी। डॉक्टर सेठी जो थे उन्होंने इसको भरोसा दिलाया, आश्वासन दिलाया कि वह दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेगी। कृत्रिम पैर होता है ना, कृत्रिम पैर मतलब बनावटी जब पैर लगा देते हैं प्लास्टिक का, है ना। एक तो प्राकृतिक खुद का हो गया और एक कृत्रिम क्या है, जो बनावटी पैर आते हैं। बनावटी पैर, अगर किसी का पैर कट जाए तो उसमें एडजस्ट कर देते हैं, जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा, ठीक। तो वहाँ पे क्या होता है, इस पैर को लगा करके और वह आसानी से चल फिर सकता है। तो इस पर सुधा ने पूछा, क्या मैं नाच सकूंगी? डॉक्टर सेठी ने कहा, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार की टांग बनाई जो एल्युमिनियम की थी। किसकी थी? एल्युमिनियम की। और इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि वह टांग को आसानी से घुमा सकती थी। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी और उसने नृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा, किंतु इस प्रयास में कटी हुई टांग से क्या था, खून निकलने लगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने की हिम्मत कतई न करता, अर्थात बिल्कुल भी न करता। किंतु सुधा साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी, कह सकते हैं। उसने जिद पकड़ी तो जल्दी ही उसने अपनी निराश हो चुकी थी कि मैं अब नाच नहीं पाऊंगी, तो उसने अपनी निराशा पर काबू प्राप्त किया और अपने नृत्य प्रशिक्षक को साथ लेकर डॉक्टर सेठी से पुनः मिली, जो उसको बता रहे थे, उसको आश्वासन दिला रहे थे कि वह नाच सकती है। उसके पास लेकर के गई। किसको? अपने शिक्षक को। डॉक्टर सेठी ने सुधा के नृत्य प्रशिक्षक से नृत्य हेतु पाँवों की विभिन्न मुद्राओं को गंभीरता से परखना मीन्स जांचा लगा के, और एक नई टांग बनवाई उससे मिलती जुलती, जो नृत्य की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। और टांग लगाते समय डॉक्टर सेठी ने सुधा से कहा कि मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। अर्थात तो उसने बता दिया कि यह इस प्रकार की टांग लगा करके क्या है, कृत्रिम टांग लगा करके, और वह चल सकेगी। उसमें क्या है, कृत्रिम टांग में सरिये आदि डले रहते हैं जो कि लोहे के, एल्युमिनियम के होते हैं, तो उससे क्या है, वह आसानी से चल सकेगी, इस प्रकार की। तो पुनः नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। सुधा ने क्या है, पुनः नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, अर्थात
शुरू में धीरे 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 वह डांस करती रही और कटे हुए पाँव के ठूंठ से, ठूंठ जानते हैं तो जो जहाँ से पैर कटा हुआ था उसको क्या बोलते हैं, ठूंठ बोलते हैं। मान लो यहाँ से उसका जो पैर कटा था घुटना से थोड़ा सा 7 इंच नीचे से कटा था, तो उसका जो ठूंठ बन गया था, क्या बन गया था, ठूंठ। यहाँ से उसको वजन पड़ता है ना, वजन, तो वजन पड़ता है जैसे ही उस कृत्रिम पैर पर, तो उसका ठूंठ बन गया था। इस प्रकार का हो जाता है ना, कह सकते हैं इस प्रकार का। तो उस ठूंठ से, कटे हुए ठूंठ से खून निकलने लगा, खून रिसने लगा, किंतु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा, फिर भी उसने मेहनत नहीं छोड़ी। कठिन अभ्यास से सुधा जल्द ही सामान्य नृत्य मुद्राओं को प्रदर्शित करने में सफल हो गई। अब तो क्या है, उसका जो एक पैर था, मान लो कौन सा पैर था, बायां, कौन सा पैर था, बायां, ये वाला पैर जो था, तो इस पैर से क्या है, वह अपनी मुद्राओं को बनाने में सफल हो गई, प्रदर्शन करने में सफल हो गई। और क्या हुआ, 28 जनवरी 1984 ईस्वी को मुंबई के साउथ इंडियन वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में, अर्थात हॉल में, एक अन्य नृत्यांगना थी प्रीति। कौन थी, प्रीति के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। सार्वजनिक मीन्स जहाँ पर सभी लोग देखने आए, और एक होता है प्राइवेट, जहाँ पर मान लो रूम में बंद होके क्या है, अपने आप डांस कर लो, कोई नहीं देख पाएगा। सार्वजनिक मीन्स होता है पूरी जनता देख सके। तो उसका जो नृत्यांगना थी एक, और उसकी साथी प्रीति, तो उसके साथ उसका डांस होना था। अब इन दोनों में से या तो सुधा या प्रीति, सुधा या प्रीति, अब इनमें से किसी एक को वहाँ पर डांस में सफल होना था। तब क्या हुआ, और वह बहुत सार्वजनिक डांस था, ठीक है, पूरी जनता, वहाँ मेला सा लगा था, तो उसको स्वीकार कर लिया। और यह दिन सुधा की जिंदगी का क्या था, संभवतः सबसे कठिन दिन था, उस दिन से भी ज़्यादा, जबकि उसका पाँव काट दिया गया था। सुधा का यह प्रदर्शन बेहद सफल रहा। चहेते में चाहने वालों ने उसे देखते देखते पलकों पर उठा लिया, और वह रातों रात एक ऐतिहासिक महत्व की व्यक्तित्व हो गई, अर्थात जीत गई। और उसने क्या, उसका नाम हो गया, और चारों तरफ उसकी कीर्ति जो फैल गई, है ना, सब लोग उसे जानने लगे और कहने लगे, उसको चाहने लगे, उसके प्रशंसक हो गए, है ना। उसके अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर तेलुगु के फिल्मकार ने उसकी ज़िंदगी को आधार बनाकर एक कहानी लिखवाई, है ना। उसकी अद्भुत जीवन यात्रा को जब किसने, तेलुगु एक भाषा होती है, तमिल तेलुगु, है ना, एक भाषा होती है साउथ की, तो उसका एक डायरेक्टर था, फिल्मकार, तो उसने उसकी ज़िंदगी को, जीवन के बारे में पढ़ा, जाना, और उसकी एक कहानी लिखवा ली उसने। और क्या किया उसने तो मयूरी नाम से तेलुगु में एक फिल्म ही बनवा डाली। किस नाम से, मयूरी नाम से। अपने पात्र को सुधा ने स्वयं पर्दे पर जीवंत कर दिया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली, और इस फिल्म में अभिनय के लिए सुधा को भारत के 33वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में विशेष पुरस्कार दिया गया। 33वां जो फिल्म पुरस्कार प्रदर्शन चलते हैं ना, अब जैसे 60-62 में चल रहा होगा, ठीक है। तो उस समय जो 33वां फिल्म पुरस्कार था नृत्य के क्षेत्र में किसको मिला, इस सुधा को मिला। मयूरी की सफलता को देखते हुए इसके निर्माता ने यह फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी के नाम से, अब एक तो पहले बनाई थी उसने किस में, तेलुगु लैंग्वेज में, तेलुगु भाषा में, अब उसने तेलुगु में तो बनाई थी मयूरी नाम से, अब उसने हिंदी में बना दी नाचे मयूरी, इस नाम से बना दी। और सुधा ने पूरे भारत को अपनी प्रतिभा का मुरीद बना दिया। मुरीद मीन्स शिष्य, क्या बताया था, भूल गए, शब्दार्थ, है ना। शब्दार्थ मैंने पहले इसी वजह से तो बताया था, आप उन्हें याद कर लिया करें तो क्या है, ये दिक्कत ही नहीं होगी बिल्कुल। मुरीद मीन्स क्या होता है, शिष्य, तो उसको क्या बना लिया, शिष्य बना लिया, पूरी दुनिया ने शिष्या बना लिया। आज सुधा एक व्यस्त नृत्यांगना ही नहीं, फिल्म कलाकार भी है, अर्थात फिल्म में उसको
एक कला निभाने का मौका मिला, फिल्मों में डांस करने का भी मौका मिला। किसको? फिल्मों को। और सुधा को उसके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। तो इस प्रकार का जो लेख लिखा है, किसने लिखा? रामाज्ञा तिवारी जी ने। किसने लिखा? रामाज्ञा तिवारी जी ने। ये इसके लेखक हैं। अब इन्होंने भी ऐसे ही जिंदगी में उसके बारे में जाना और उन्होंने देखा, तो इन्होंने क्या एक पाठ रच डाला, एक कहानी रच डाली। किसके ऊपर? सुधा के जीवन के बारे में, है ना। एक जीवनी लिख दी, कह सकते हैं। तो जीवनी हो गई, किसकी जीवनी? सुधा की जीवनी। अगर ये लेखक है, मान लो अपनी जीवनी लिखता, तो क्या लिखता? अपनी जीवनी नहीं कहलाती है, तब क्या कहलाती है? आत्मकथा। खुद की कथा मीन्स आत्मकथा। आत्म मीन्स होता है खुद, स्वयं की कथा। मान लो रामाज्ञा तिवारी अपने बारे में लिखता, तो क्या लिखता? आत्मकथा। अब उसने किसके बारे में लिखा? सुधा के बारे में, तो क्या लिखी? जीवनी। क्या लिखी? जीवनी। समझिए, ये हिंदी गद्य की विधा है। क्या है? विधा। ठीक। वो आगे आप पढ़ेंगे, ये सब छोड़ो। तो अब देखना, आपको क्वेश्चन आंसर्स वहाँ से आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो स्क्रीनशॉट लो। ठीक। अब इनके जो आंसर हैं, देखो आप अपने आप देंगे कि सुधा के स्वप्नों की इंद्रधनुषी दुनिया में अंधेरा कैसे छा गया। अब मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में यह आ गया होगा। बिल्कुल। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए क्या किया, है ना। डॉक्टर सेठी ने, अब समझ में आया कि नहीं। सुधा पूरे भारत में कैसे लोकप्रिय हो गई, जैसा कि आप समझ रहे होंगे। ठीक। ये सब क्वेश्चन आप फिर भी अगर कोई सा भी अगर क्वेश्चन है तो उन्हें क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख कर और स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है। खुद से आंसर देने की कोशिश करें। फिर भी नहीं आए तो मैं बताऊंगा। ठीक। ओके, चलो ठीक है। ओके, गुड बाय।